गाइस, दिस इज लवजीत अरोरा। सो आज के इस लेक्चर में आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको 2007 से लेकर के स्पेसिमेन 2020 तक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो आपकी आती हैं तो सारी की सारी मैं सॉल्व कराऊंगी। यानी कि अगर आपको बताऊं कि आपका जो चैप्टर आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जिसके अंदर आपको फंक्शंस भी दिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं 2007 आईसीएसई 10th से लेकर के 2020 आईसीएसई क्लास 10th के सारे पेपर्स में से जितने क्वेश्चन है तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। 2020 का पेपर हुआ नहीं है लेकिन हम लोग स्पेसिमेन की कॉपी है जो ज़रूर इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 2007 से 2020 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के सारे क्वेश्चंस को। सो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ ये है आप लोगों के 2007 से लेकर के स्पेसिमेन 2020 तक के पेपर, राइट। सो कुछ पेपर हैं जैसे 2008, 2009 एंड 2011 वी डोंट हैव द पीडीएफ, राइट। तो इसके क्वेश्चंस मैंने वेबसाइट से निकाले हैं, तो मैं आपको इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ जो जो पेपर मेरे पास में है। तो मैंने इसमें से आपको जो क्वेश्चन निकाले हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैथ क्लास के हैं, राइट। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैथ क्लास के मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देती हूँ दोबारा से। सो गाइस सी देयर, हमारा ये सिलेबस है, राइट। ये मैथ क्लास का सिलेबस है, 9th क्लास का सिलेबस है मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स में से, ठीक है। तो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझा चुकी हूँ कि इनका रिटर्न टाइप क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इनसे उठ के जो क्वेश्चन आ रखे हैं 2007 से लेकर के 2020 का पेपर तो हुआ नहीं लेकिन स्पेसिमेन तक, राइट। तो देखो लगभग 14 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसके अंदर करा रही हूँ, ओके। तो उसमें भी मैं आपको इससे उठ करके जितने क्वेश्चन आते हैं मैथ क्लास से, कि मैथ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो 2007 का पेपर निकाला है, तो 2007 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिला है ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपका कि नेम द क्लास दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन। तो गाइज योर आंसर इज मैथ क्लास। आपका आंसर क्या होगा? मैथ क्लास। अगर आपसे पैकेज पूछा जाता तो आप कहते कि मैथ क्लास है लैंग पैकेज में, और ये जो लैंग पैकेज होता है ये बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है, आपको इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, राइट। तो मैथ विल बी द आंसर। अब आप कोई भी एग्जाम्पल दे करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेंगे। तो आपने क्या करना है, डबल लेना है एक और उसमें ए सेम टू सेम यही लेना है। अब इक्वल्स टू 0.05, ओके। देन आप माइनस करोगे 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3, तो यहाँ पर आप यूज करोगे मैथ डॉट पावर और उसमें लोगे y कॉमा 3। क्या लोगे? y कॉमा 3। अब आपने इसी के ही बाद में अपॉन में डालनी है वैल्यू, क्या x माइनस वाई। अब एक चीज़ और कर देना यहाँ पर, वो चीज़ ये करनी है आपको कि आप इसको और इसको यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देना और इसको कर देना, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे हम लोग इसको। तो दोनों क्वेश्चंस को फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे पैकेज बना करके ईयर वाइज स्टार्टिंग है जो कर सकते हो सारे पेपर्स की। 2007 का पेपर निकाला तो पहली एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बता दी दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी ईजी, कुछ भी नहीं, 0.5 जैसे मैंने किया वैसे ही। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट, कि इनको अलग अलग। तो आपको इसको आंसर नहीं बताना है, आपको करना क्या है पेपर में, आपको इतनी सी चीज़ है जो बता करके आनी है, दैट्स इट। मतलब इतना पोर्शन जिसको मैं ब्लू कर रही हूँ, दैट इज़ इनफ,
राइट। तो चलिए अब इसको कट करते हैं और 2008 पर आते हैं। तो 8 का क्वेश्चन पेपर पीडीएफ नहीं है मेरे पास में, फिर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ ऊपर लगा के बता दूंगी कैसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया कि -99.9। तो गाइज एक चीज़ बता दें, एबीएस फंक्शन ये हमेशा पॉजिटिव में आंसर देता है आपको। ओके, सो माइनस को हमेशा प्लस में कन्वर्ट करता है और प्लस को प्लस ही रहने देता है। फिर आपके पास में आता है a इज इक्वल टू 9.0। तो इसका आपको क्या बताना है, SQRT बताना है। सो दैट विल बी व्हाट 3। अब 3 ना लिखते हुए आप 3.0 लिखोगे, राइट क्या लिखोगे, 3 ना लिखते हुए 3.0 लिखोगे। तो एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। 2008 we were having, okay, so yeah 9.99 and 3.0, that is coming 3.0, yeah, okay, so that is correct। अब आगे हम लोग 2009 का पेपर करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मैं इसका एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। तो इसमें हमें इसको बस सॉल्व ही करना था, ठीक है। सॉल्व करना बहुत ही इजी है। पावर में अगर 2 होगा तो एक बेस इधर लगा दिया, पावर इधर, अपॉन में SQRT निकालना होगा 3 का और प्लस b, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये गारंटी के साथ मैं क्वेश्चंस कहती हूँ कि ये 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इसकी सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे। तो 10 मिनट प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो ये हमारा 2009 था। तो अब जंप करते हैं सीधा 2010। 10 का पेपर आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ हुआ, इसको यहीं पर अगर सॉल्व करें तो -17, वी हैव अ -17 और -19। तो इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -17। अब सील मतलब हमेशा ऊपर की वैल्यू, तो -7.8 दैट मीन्स 8। तो आंसर विल बी दिस। तो अब इसको देख लेते हैं फटाफट से कि इसका आंसर आपके पास में क्या आना चाहिए, 2010। सो गाइज यू हैव अ -17 और -8। मैं इसको एक बार दिखा भी दूं कि क्या चीज़ हुआ। देखिए माइनस से मतलब इसमें से बड़ा कौन सा बताना है, याद रखना माइनस की वैल्यू पूछिए। तो -17 इज ग्रेटर देन -19। तो सील मतलब ऊपर की, अगर यहीं पर फ्लोर होता तो आपके पास में कुछ आंसर ऐसा आना चाहिए था कि 7 से बिल्कुल नीचे, तो 7 आपके पास में आता, 7.8 से बिल्कुल नीचे तो 7 आपके पास में आंसर आता जब आपके पास में फ्लोर होता तो, राइट। तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। सो योर आंसर इज कमिंग लाइक दैट। 7 मतलब 7.0 लिखना है आपने आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को नहीं भूलना कि योर आंसर विल बी इन फ्लोट, राइट। तो इसको सही कर देते हैं दोबारा से। चलिए, सो दिस वी हैव डन। सो नाउ हम लोग मूव करते हैं 2011। सो 11 का भी PDF नहीं है मेरे पास में, ओके। तो चलिए -15.6। तो ये अब माइनस की वैल्यू है 15.6, तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकली। एब्सोल्यूट में आपका आंसर आ गया कुछ 15.6। तो अब आप उसका रिंट निकाल रहे हो, यानी कि राउंड ऑफ की वैल्यू। तो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी 16 देयर, ओके। राउंड ऑफ कर दिया इसने, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी समझाया था। बाकी अगर बात रही एक्सप्रेशन सॉल्व करने की, तो ये क्वेश्चन तो रटे रटाए क्वेश्चन है कि आपको हर साल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो लाइक हाउ वी हैव डन, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। तो चलिए अब हम मूव करते हैं PDF की तरफ और यहाँ से हमारे पेपर कंटिन्यू है। 2011 नहीं था, अब 2012 का पेपर देखते हैं। सो दिस इज 2012। तो पहली ही एक्सप्रेशन आपके पास में आ जाती है ये। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो SQRT फंक्शन आप लोग एक तो यूज करेंगे। तो मैं इसको एक बार दिखा दूं, 2012 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आपने सबके ऊपर SQRT निकालना है और बाकी सारी चीजें आपने उसके अंदर लिखनी है, लाइक हाउ, यस, ठीक है, ओके। तो मैंने सिंटेक्स एरर ना आए इसलिए इमेजिनेशन में वैल्यूज को पुट कर दिया ASU के अंदर। बाकी पेपर में आपको सिर्फ इतनी चीज लिख के आनी है जिसको मैं ब्लू कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन 3D, ठीक है। क्वेश्चन 3 का D सेक्शन हमारे पास में है, क्वेश्चन 3 का D, लाइक हाउ। सो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या चीज हो रही है। सो यू हैव 2.9, y इज हैविंग 2.5। सो गाइज देखो क्या होगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा। सो फ्लोर मतलब नीचे डाउन की वैल्यू, राइट। सो x के अंदर वी हैव देयर 2.9, सो डाउन की वैल्यू होगी 2,
तो मेरे को आंसर इससे, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इस एरिया से हो सकता है आंसर 2। एंड हेयर वी हैव अ y, सो y से आंसर हो सकता है आपके पास में, हो सकता नहीं, होगा ही 2.5। सो गाइज क्या है, 2 और 2.5 में से मिनिमम कौन है? सो योर आंसर विल बी 2। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं कि इसका आंसर होगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सील, यानी कि ऊपर की वैल्यू। सील मतलब ऊपर की वैल्यू, आप इसको समझो, फ्लोर मतलब डाउन की वैल्यू। तो सील x इज व्हाट 3, 2.9 से जस्ट ऊपर 3 आता है। फिर आपके पास में है y, सो व्हाट इज y, y 2.5, सो आपके पास में इसका आंसर आएगा 3.0 यानी कि, और इसका आंसर आने वाला है 2.0। ये चीज आपको बड़ी ही ध्यान रखनी है, 2.0 और 3.0 वाली, राइट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसको मैंने रन करके भी देख लेते हैं। सो हम लोग इसमें 2012 का रन करना, राइट। So we have this, right? So that is 2.0 and 3.0. That is so easy that we have done now, right? तो 2012 के पेपर भी हमने कर लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 2003 के पेपर, 13 के पेपर, राइट। तो देखो 2013 के पेपर के अंदर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एफ और एफ में भी आ रखा है। देखिए क्या चीज है, ये क्वेश्चन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स डॉट रैंडम। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये रिटर्न करता है हमेशा फ्लोट की वैल्यू, और हमेशा रिटर्न करेगा 0 से 1 के बीच में वैल्यू, राइट। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर लिखनी होती है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि इसके पैरामीटर में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो इसके पैरामीटर में कुछ नहीं आता है। सो इट इज ऑलवेज गिविंग यू बिटवीन 0 to 1 वैल्यू। सो ये बड़ी ही सिंपल है। क्या होगा कि मैं u और t को मल्टीप्लाई करके, इसको हम लोग 1/2 को मान लेते हैं 0.5। बस आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है कुछ। अगर मैं जंप करूं 2013 वाला पेपर, या सो ut 0.5, बहुत ही सिंपल। आपको 10 मिनट लगेंगे इसको सीखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज फ्रॉम अरे, राइट। एक चीज बता दें कि जो बच्चे 9th के हैं उनको शायद ये चीज समझ में ना आए कि एक्चुअली क्या है, तो मैं एक बार 10th वालों को भी समझा देती हूँ। और ऑफकोर्स अगर 9th के बच्चों को तो नेक्स्ट ईयर करना ही करना है, तो इसको यहाँ पर मैं समझा देती हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। एरे क्या होता है कि आपको ना, ये जो भी वैल्यू है, इसको एक तरीके से बस समझो। ये कोई बस है, उसके अंदर सेम टाइप की, यानी कि सारे एलिमेंट्स हैं जो इंटीजर टाइप के हैं। मतलब एक ही कंट्री की टीम बैठ रखी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप कोई और कंट्री, यानी कि फ्लोट की वैल्यू भी डाल दो। आपने इंटीजर डिक्लेयर किया तो सारी वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर। तो अब यहाँ पर ये जो पहली सीट है ना, ये होती है 0, ये होती है 1, 2। कहने का सिर्फ मतलब इतना सा कि आपके पास में जो भी एरे के अंदर पहला एलिमेंट है वो 0 नंबर सीट पर बैठेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी 8, और इसके इंडेक्स वैल्यू पूछोगे तो हम बोलेंगे क्या, 0 to 7। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि n का 4 मतलब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, 7 के बारे में। और ये मेरे पास में क्या है, n का 2 यानी कि 3। तो यहाँ पर ये है, तो इसके साथ में मैं यूज कर रही हूँ पावर। तो आपको ऐसा लगता है कि 7 की पावर 3, तो आंसर इसका आएगा 343 आएगा इसका आंसर, राइट। इसको हम लोग चेक कर लेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है, कि कैसे 343 आएगा कि नहीं आएगा, इसकी बात कर रही हूँ। सो टेंशन नहीं लेना, हम इसको अभी रन करके देख लेंगे। तो देखिए n का 5, राइट। सो गाइज दैट मीन्स 9, ओके। सो 9 प्लस, यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक आ रखी है हमारे पास में, ये सिंटेक्स एरर इसको माना जाएगा। बट अगर कोई बच्चा इसको सिंटेक्स एरर लिख के जाता है उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे, और जो बच्चा इसको सॉल्व करेगा, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक लग रही है एक तरीके से, ओके। नहीं तो आपको x और y की वैल्यू पूछने की बजाय आपको एरर भी दिया होता बीच में। तो ये एक सिंटेक्स एरर आप लिख सकते हो लिखने को, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको आंसर लिखोगे तो भी आपको पूरा आंसर दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। तो n के अंदर 7, तो दैट इज 16, दैट इज व्हाट 16। तो इसका 25 आ गया आपके पास में। अब आप इसका SQRT निकाल रहे हो, सो गाइज योर आंसर विल बी 25 का स्क्वायर रूट आपके पास में 5.0। तो मैं अगर बताऊं कि इसका आंसर आ रहा है 5.0 और ये 343.0 आएगा अगर आएगा आंसर तो
तो इसको हम लोग रीचेक कर लेते हैं। 2013 का पेपर है, 2013 का, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है, यस इसका आंसर 343 ही आएगा, कंफर्म हो गया है। इसको रन करते हैं। साइड में खुला होगा, या इट इज कमिंग लाइक दैट। ओके, सो आपका जो आपको चीज समझने वाली वो ये कि अगर आपका आंसर आ रहा है 0.0, सो गाइज आप कभी भी वहां पर 5 नहीं लिखेंगे। सो दिस इज अ मिस्टेक, दिस विल बी अ मिस्टेक अगर आप 5.0 की जगह 5 लिख करके आते हैं। तो अब 2014 का पेपर निकालते हैं और यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डबल -6.35। ओके, तो मैं ना इसको सी लिया, यानी कि ऊपर की वैल्यू। ओके, ए के अंदर क्या है, -6.35, तो -6.35 के बिल्कुल ऊपर की वैल्यू है -6। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि प्लस की वैल्यू, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 6, दैट विल बी 6। ओके, तो 6 ना होकर के 6.0 लिखेंगे आप इसको। अब मैं क्या करूंगी, रिंट या आर इंट, तो यहां पर अगर आप पूछेंगे कि मैम मैक्सिमम वैल्यू ए इज माइनस नेगेटिव वैल्यू है और ये आपके पास में है 14.74 पॉजिटिव, तो ऑफ कोर्स बी इज मैक्सिमम, तो मेरे पास में बी मैक्सिमम आ गया 7.4। तो अब देखो रिंट यानी कि राउंड ऑफ करेगा, राउंड ऑफ करके आपका आंसर जो आएगा 15.0। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। टू 2014 वाले क्वेश्चन पेपर को या इट इज कमिंग 6 और 15। सो हमने भी कुछ ऐसा ही निकाला था कि हमारे पास में आंसर जो आएगा यही आएगा। तो चलिए अब नीचे वाला इसका क्वेश्चन एक और होगा जिसमें 0 0 कुछ ये आ रखा है, ये आंसर एक्चुअली आ रखा है किसी और का, जो भी इस 2014 में आई थिंक 2 क्वेश्चन आए होंगे। अच्छा, तो देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को कि पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ये रहा ये क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर आपको रैंडम फंक्शन दे रखा है। तो गाइस क्या चीज हो रही है, आपको दो चीजें पूछ रखी है, हाउ मेनी टाइम डज द लूप एग्जीक्यूट, इसमें तो 2 लूप है, आपको कौन सा लूप पूछा गया है कि 2 बार कि कितनी बार चलेगा। और आई थिंक दूसरा कुछ और भी पूछा जाना चाहिए कि व्हाट इज द रेंज इज पॉसिबल वैल्यूज इन द वेरिएबल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर। सो नंबर नाम का वेरिएबल वी हैव दिस, सो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। कितनी बार लूप चलेगा, हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए ये वाला लूप तो फिक्स है आपका कि 0 से ये 2 तक चलने वाला है, यानी कि 3 बार। अब आपके पास में आता है ये, तो ये चलने वाला है 0 से 1, यानी कि 2 बार। कितनी बार, 2 बार लूप चलने वाला है, ठीक है। ये आपका 0 1 2 3 बार चलेगा और ये 0 और 1 टोटल कितनी बार, 5 बार आपका लूप है जो चल रहा है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये 3 बार चला और ये आपका चला कितनी बार, 2 बार चला, ठीक है। अब ये 2 बार चलेगा तो क्या चीज होगा कि इसमें हमें ना ये कुछ नहीं बोल रखा कि आपको इंटरनल लूप के बारे में बताना है या फिर आउटर लूप के बारे में बताना है। तो होगा क्या कि आपको जो आंसर लिख करके आना है, तो उसमें क्या लिखना है कि ये वाला लूप आपको लिखना है। तो देखो अगर ये वाला लूप 2 बार चल रहा है और आउटर लूप 3 बार चल रहा है, तो यानी कि पहली बार जब आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, तो उस टाइम पर आपके पास में ये वाला जो लूप है पहले चलेगा 2 बार, तो प्लस, फिर चलेगा 2 बार प्लस, फिर चलेगा 2 बार, तो टोटल देखो कितना बार आया, 6 टाइम आपको इसका आंसर लिख करके आना। मैं दोबारा से रिपीट करा दूं, क्या हुआ कि ये लूप चला 3 बार। कैसे चला, क्योंकि यहाँ कंडीशन से पता चल गया, तो आई आपका 0 होगा, फिर आई आपका 1 होगा, फिर आई आपका 2 होगा। ये चीज मानते हो ना। चलिए अब आप क्या कर रहे हो, जे को चला रहे हो, तो जे की वैल्यू जब आई 0 था तो 2 बार चलेगी,
ठीक है। फिर आई 1 होगा तो ये इंटरनल लूप आपका 2 बार चलेगा 0 और 1 के लिए। फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो ये इंटरनल लूप आपका 2 बार चला, तो टोटल कितनी बार चला यार, 6 बार चला। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख करके आओगे पहले वाले का। दूसरे वाला आपसे पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम या कितनी भी वैल्यूज है कितनी आ सकती हैं। तो एक चीज तो देखिए, रेंडम हमेशा 0 से 1 के बीच में वैल्यू आपको रिटर्न करता है। अभी इसमें मेरे पास में मैथ्स डॉट रेंडम, यानी कि इसकी वैल्यू या तो 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगी, बट आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो देखिए वो कन्वर्ट बाद में हो रहा है, एक्चुअली में क्या चीज हो रही है, आपका पहले वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वो वैल्यू आने के बाद में लेट से 0.33 आया, तो उसको आप 10 के साथ में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा आपका जो नंबर आएगा ना, अब मैं उसको कन्वर्ट भी कर रही हूँ, टाइप कास्ट कर रही हूँ किसमें, इंटीजर में, तो हमेशा जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो 0 से स्टार्ट होकर के 10 के बीच में ही आएगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर, जैसे 0.33 आया तो देखिए क्या होगा, 000 फिर 1330। ठीक है, तो अब आपके पास में कुछ ऐसे आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, 03 पॉइंट समथिंग। तो अब हम इसकी वैल्यू ये वाली तो नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 3। अब वैसे ही मैं कह रही हूँ कि आंसर आपका आएगा 0 से 10 के बीच में। ठीक है, तो आपको ये आंसर इसका लिख करके आना है। वैसे हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था। ब्रैकेट देख लेते हैं कि हमने सही लगाए हैं कि नहीं। सो हाँ, ब्रैकेट हमारे सही है, तो इसको रन करके देखते हैं। सो या इट इज कमिंग बिटवीन 0 to 10, राइट। तो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन मूव करते हैं, कौन सा, 2015 के क्वेश्चन पेपर से। तो 15 वाले में आपके पास में आ रखा है, एक ही क्वेश्चन आ रखा है आई गेस, नहीं तो पता चल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज हो रही है। अब ये बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, कुछ भी ए बी कुछ भी लेना और वो भी डबल के अंदर लेना। ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए, क्योंकि ए की पावर लिखा, प्लस बी मल्टीप्लाई बी, अब ब्रैकेट में बंद किया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। मैं इसको एक बार ब्लू जे की तरफ लिख के चलूं और 2015 को ओपन करते हैं। तो देखिए, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन भी होगा तो हम उसको ऊपर जाके देख लेंगे। बाकी इसको देखिए क्या हो रहा है, ये ए और बी की वैल्यू मैंने जानबूझकर ऐसे डाली है ताकि हमें एरर ना क्रिएट हो। तो एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको भी देख लेते हैं। 2002 का 2 का सी, 2 नंबर क्वेश्चन का सी पार्ट, ए बी सी डी, या दिस वन, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, मैथ्स डॉट पावर लगाया, 343 इज नॉट अ नंबर दैट इज अ स्ट्रिंग। तो इसका इंडेक्स दे, इंडेक्स ऑफ मेथड आपके पास में, ये मेथड क्या करेगा, 5 का इंडेक्स ला करके देगा। स्ट्रिंग को बाहर निकालो, यहाँ लिखा आपने, क्या लिखा, 345, राइट। अब आप क्या करते हो, इसको इंडेक्स दे देते हो, ये 0 नंबर सीट पर बैठा है, ये 1 पर, ये 2 पर। ठीक है, तो अब 0 1 ये, अब आपके पास में आएगा 2, क्योंकि आप इंडेक्स देख रहे हो ना 5 का कहाँ पर है, तो 2 की पावर 3, सो आंसर इज कमिंग 8। तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, 8.0। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आपका डबल है रिटर्न भी, क्योंकि मैथ्स डॉट पावर आपको आंसर रिटर्न करता है डबल के अंदर। इसको रन करते हैं। सो आर ई एस आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ इसको देख लेते हैं कि आंसर कैसे नहीं आ रहा, या बिकॉज ऑफ दिस। सो मैंने उसको RES ऐसे लिख दिया, राइट। तो अब आपका आंसर इसमें सही आएगा, या इट इज कमिंग 8.0। 1.0 तो आगे वाले का आ रहा है, इसका आ रहा है 8.0। ठीक है, तो चलिए अब जंप करते हैं 2016 के पेपर में। तो 2016 में पहले देख लेते हैं मैंने इनको कि कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो गाइज आपको इसमें एक ही क्वेश्चन आ रखा, नहीं 2 क्वेश्चन आ रखे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जंप करते हैं, 2 क्वेश्चन ढूंढते हैं कहाँ है आपके पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाँ पहला आपके पास में ये आ रखा है, फिर ये भी आ रखा है। ठीक है, तो देखो दोनों को कर लेते हैं यहीं पर। अब ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि 4.2
राइट तो यानी कि सील बिल्कुल ऊपर की वैल्यू 4.2 के ऊपर की वैल्यू है 5.0 आंसर आ गया। एबीएस, एबीएस का काम क्या है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना, तो 4 विल बी द आंसर, फ्लोट में नहीं आएगा, 4 एंड 5। अब इसको सॉल्व किया तो गाइस बहुत ही सिंपल हो रहा है। क्या आपके पास में कुछ ऐसे है, मैथ्स डॉट ए स्क्यू आर टी, स्क्वायर रूट निकालना है। अब उसके अंदर लिख दो क्या, a मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b प्लस c मल्टीप्लाई c, सो दिस विल बी द आंसर। तो आप डबल में ले लेना, डबल और कैपिटल टी, क्योंकि ये दे रखा है। मैं जंप करूं वापस ब्लू जे की तरफ, 2016 का पेपर निकालते हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं। एक और क्वेश्चन भी है, ये भूल गए हम लोग, हाँ अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले मैं इसको रन कर दूं, 2016 का पेपर। ओके सो नैन वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है, सो वाई यू हैव अ नैन वैल्यू। अच्छा नैन का हमारा, चले नैन को अभी मैंने करवाया नहीं है, तो आप एक बार छोड़ो इसको, अभी हम देख लेंगे इसके बाद में। तो देखिए क्या चीज हो रही है, ये तो चलो आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको आंसर ही सिर्फ इतना इतना सा लिखना है। अब देखिए आंसर इसकी बात 5.0, योर आंसर इज 5.0, जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ। एबीएस आपका फ्लोट रिटर्न नहीं करता, ये वही वैल्यू रिटर्न करता है जो आप इसके पैरामीटर में दे रहे हो। जैसे मैंने लिखा 4.90 कुछ भी, तो अब आपका जो आंसर आने वाला है ना वो पॉजिटिव प्लस का 4.90, राइट। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब वापस से जंप करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऊपर और कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। या आई थिंक दिस क्वेश्चन, यस अभी तो आपको नैन इसका आंसर आ रहा था, नैन वैल्यू। तो गाइस क्या चीज हुआ इसके अंदर, नैन वैल्यू आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको इसमें बोल रहा लॉजिकल एरर है। इसके अंदर आपको पूछा है कि एरर कौन सी है, सिंटेक्स है, रन टाइम है या लॉजिकल है। सिंटेक्स एरर नहीं है, रन टाइम एरर क्रिएट हुआ ही नहीं, आंसर क्या आया था नैन वैल्यू, तो ये लॉजिकल है। कारण क्या है इसके पीछे का, रीजन देखिए क्या चीज हो रही है, रीजन यही है इसके पीछे का कि आपको नेगेटिव नंबर का कैसे स्क्वायर रूट मिल सकता है। सो इसीलिए आपको इसमें आंसर आया, दैट वाज नैन वैल्यू। नैन वैल्यू यानी कि नैन की फुल फॉर्म क्या होगी, नॉट अ नंबर, तो कोई नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकलता है नहीं, तो इसीलिए आंसर गलत आया इसमें, गलत का मतलब नैन आया। ठीक है, तो ये आपका 2017 का पेपर है, 2017 का, ठीक है 2017 का। तो इसके अंदर आपके पास में क्वेश्चन स्ट्रिंग से आ रखे हैं, ठीक है, या जावा की एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, तो इसको तो बहुत ही सिंपल करना है, कुछ भी ले लो, डबल और आपने ले लिया डी ले लिया इज इक्वल्स टू, अब क्या कर रहे हो, करोगे ए मल्टीप्लाई मैथ डॉट पावर, क्या लिखना है x,5, फिर प्लस, इसी के आगे करना है क्या, b मल्टीप्लाई मैथ डॉट पावर x,3, फिर प्लस c, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट यू हैव देयर, ये तो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हो जाएगा। इसके बाद हाँ ये वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखिए दिस वन, राइट। तो देखिए ए बी एस मैथ डॉट मिनिमम, सो मिनिमम वैल्यू आपको पहले इसमें से बतानी है। तो मिनिमम है मेरे पास में 5.83, तो 5.83 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका पहले वाले का आएगा 5.83, पॉजिटिव में चेंज करेगा कौन, एबीएस। अब एसक्यूआरटी फ्लोर, तो फ्लोर यानी डाउन की वैल्यू, तो 16 आएगी डाउन की वैल्यू, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो निकलेगा 4.0। तो आंसर देखते हैं 5.83 और 4.0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस 5.83 और 4.0, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आंसर आ रखा है। ठीक है, क्या होगा, पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, मतलब ये सॉल्व होगा, ये दोनों में से निकलेगा छोटा स्मॉल, फिर उसका एब्सोल्यूट निकलेगा, और यहीं पर क्या है, अगर आप पूछोगे नेक्स्ट वाले के अंदर, सो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, आपका फ्लोर पहले डाउन की वैल्यू आएगी 16, अब उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट 2018 का पेपर है, तो इसको खत्म करते हैं फटाफट से। हाँ तो अभी के लिए यही क्वेश्चन सामने आ गया हमारे पास में।
ये देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, डबल। डबल आपको रिटर्न करेगा लॉग, ठीक है, लॉग की जो भी वैल्यू होती है डबल में। अब देखिए ये वाला, सो दैट इज वेरी सिंपल, क्या करना है, डबल ले लो और d इज इक्वल्स टू क्या करना है, मैथ्स डॉट sqrt। अब क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इतना हो गया। अब उसके अपॉन में क्या कर दो, a प्लस बी, दैट्स इट, योर आंसर इज सो सिंपल। नेक्स्ट वी आर मूविंग, चेंजिंग द कलर, सो वी हैव दिस, सो फ्लोर डाउन की वैल्यू क्या हो गई, इसके बिल्कुल डाउन की वैल्यू 4 -4.7 है, ठीक है, तो डाउन की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, -5 आना चाहिए इसका, 5.0। और फिर आपके पास में कुछ ऐसे है सील और ये पावर, तो ये आएगा आंसर आपको 8, यानी कि 8.0, क्योंकि 2 की पावर 3 इज 8.0। इनमें से क्या आएगा, सील बिल्कुल ऊपर की वैल्यू यानी कि 4, तो आएगा 12.0। क्या हमारा आंसर ये और ये आ रहा है, -5.0 एंड 12.0। Okay, so -5.0, 12.0, right? So that is so simple. I hope आपको समझ में आया हो। और ऊपर वाला हमने कैसे करना था ये मैंने आपको बता ही दिया, LOG की वैल्यू भी आपको बता दी। सो अगेन वेरी वेरी सिंपल इजी। 2019 के ऊपर जंप करते हैं, 2019 का पेपर, 2020 में तो हुआ ही नहीं खैर पेपर कोई, उसमें तो नहीं है कि हम लोग इसमें स्पेसिमेन ही करेंगे। ओके, सो देखिए आपको यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी कि यार इफ एल्स इफ और स्विच केस में डिफरेंस बहुत बार आपने नोटिस किया होगा। ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एरर के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन टारगेट ढूंढते हैं और वो टारगेट है कुछ ये, तो ये है एब्सोल्यूट, तो क्या करेंगे, डबल d इज इक्वल्स टू मैथ डॉट abs फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, दैट्स इट, हाउ इट इज कमिंग। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा, डबल। दैट मीन्स आपको रिटर्न टाइप ध्यान में रखना है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको समझाया था, तो आपको ये चीज बहुत ही बोला था कि आपको रिटर्न टाइप बहुत ध्यान में रखनी है चीजों के, जो भी फंक्शंस हैं उनके। अब आगे एक और फंक्शन है हमारे पास में, कुछ ये है, तो देखिए क्या चीज होगा, इनका मैक्सिमम निकलेगा, दैट विल बी 16, तो आंसर विल बी 4.0। अब बच्चा सोचता है यार इतना सिंपल तो है, गाइज अगर आप इसकी जगह आंसर लिख के आओगे ना 4, तो वो होगा गलत, आंसर इज 4.0, राइट। तो इसमें और तो कुछ है नहीं, बाकी हम लोग जंप करके इसको रन करके जरूर देख लेते हैं, अगर हमने सारे प्रोग्राम्स इसमें कर लिए होंगे तो, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा था, 4.0 आ रहा था। और ये भी क्वेश्चन कि 2 की पावर 3, ये 2019 है ना, या तो इसका आंसर आएगा या 3.4 का आंसर आएगा आपके पास में 4 प्लस 2 की पावर 8, तो आंसर विल बी 12.0, ठीक है, आंसर विल बी 12.0। एक सेकेंड, हाँ ये 2018-19, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ कहीं रह तो नहीं गया, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है जो मैंने अभी लिखा है, या फिर कहीं पिछले वाले का है। आई थिंक हमने कोई पिछले साल का पेपर उसमें लिख दिया, क्योंकि ये तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पर। आई थिंक 2018 के पेपर को, या ये क्वेश्चन यहाँ था जिसको मैंने गलती से 2019 के पेपर में भी ऐड कर दिया, तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देती हूँ गाइस, हमने ऑलरेडी इसको देख ही लिया है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो 4.0 आंसर इज कमिंग और नॉट, लेट अस सी 4.0, या आवर आंसर इज 4.0। तो ऊपर वाले का तो ध्यान रखना ही नहीं है आपने, क्योंकि उसकी तो एक्सप्रेशन सिर्फ सॉल्व करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्या, स्पेसिमन कॉपी, ठीक है, ओके।
अब इसके अंदर क्या चीज़ है, स्पेसिमेन के अंदर बहुत ही सिंपल, इजीली आपको इनकैप्सुलेशन, सारी चीज़ें, ओवरलोडिंग, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ट्रू, ओके, या अवर क्वेश्चन इज हियर, ओके। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, आपने लिखा डबल डी इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, मैथ डॉट SQRT, और उसके अंदर अब आप लिख रहे हो क्या, A प्लस B, ओके। तो इसको इरेज करते हैं, A प्लस B की जगह पर आपको क्या लिखना है, अगर मैं इसको और छोटे फॉन्ट में लिखूं ताकि आपको एक लाइन में ही समझ में आ जाए, तो मैं इसको छोटे फॉन्ट में लिखती हूँ, कलर चेंज करके। देखिए क्या चीज़ होगा, आप लिखोगे यहाँ पर DOUBLE डबल D, और आपने क्या लिखा, मैथ डॉट SQRT। अब आप उसके अंदर लिखोगे क्या, मैथ डॉट पावर। अब क्या कर रहे हो, A प्लस B कॉमा डाल करके 3, यानी कि इस तरीके से। अब आप उसके अपॉन में लिखोगे क्या, अपॉन में आपको यहाँ पर लिखना है मैथ डॉट ABS A माइनस B, दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, इस तरीके से मैं इसको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। मैथ्स डॉट SQRT ABS अपॉन, राइट, पावर A प्लस B 3 ABS A माइनस B, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, राइट। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देन हम लोग नीचे मूव करते हैं, और नीचे देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। अगर आप देखो तो हर साल आपको मिनिमम, आपको मतलब हर ईयर 2 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है इसमें से, ICSE 10th में। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या चीज हो रही है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इतने पोर्शन थे, 25 की पावर 0.5 पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा स्पेसिमेन में दे रखा है, बट आप टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में शायद ही पूछा जाए। तो इसका आंसर आएगा कुछ 5.0, राइट। अब आपको क्या करना है, मैथ्स सील, क्योंकि मैथ्स के बच्चे हैं तो मैथ्स के बच्चों के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। सील, सील मतलब मेरे पास में डाउन की वैल्यू, सॉरी ऊपर की वैल्यू, तो दैट विल बी 5.0। तो आपका आंसर कुछ आना चाहिए 10.0 इसके अंदर, ठीक है, पहले वाले के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर, वो है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ हो रही है, आपका फ्लोर, यानी कि डाउन की वैल्यू यानी कि 7, तो 7 के साथ में आप जोड़ रहे हो किसको, 14.7, यानी कि राउंड ऑफ, तो 15, राइट। तो अब आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 22.0, ठीक है। तो ऊपर क्या आ रहा था, 10.0, 22.0। तो इसको ध्यान से देखना कि क्या यही आंसर आ रहा है हमारे पास में, 22 पॉइंट, या इट इज कमिंग, ऊपर वाला हम लोगों ने कर लिया है, यस, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो कि थे 2007 से लेकर के 2020 स्पेसिमेन तक, राइट। तो इसमें हमने सारा मैथ्स को कवर करने किया है हम लोगों ने। मैथ्स, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस है आपकी किस तरीके से आती हैं, बेसिकली अगर आपने पॉइंट देखे होंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़रूर आ रही है कि आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है। नेक्स्ट आपको आ रहा है आउटपुट टाइप के क्वेश्चन, कि आपको आउटपुट पूछा और उसमें ज़्यादातर जो फंक्शन यूज़ हो रहा है, एक तो ABS फंक्शन हो रहा है, एक सील फंक्शन, और दूसरा फ्लोर फंक्शन। फिर आपको राउंड का एक क्वेश्चन आ रखा है, रिंट के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, और रैंडम फंक्शन के बारे में आपको रिटर्न टाइप पूछा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। तो चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।